सो भी वेरी गुड मॉर्निंग। ये है अपना बाइक का सेटअप। आगे अपने लाइट्स वेट से सेटअप है एज़ यूजुअल HJG, और पीछे अपना सैडल बैग का सेटअप हो गया। अभी वार्म अप पे लगाई है, ऑल्दो सर्दियाँ नहीं हैं बट स्टिल मेरी आदत है थोड़ी देर वार्म अप पे लगाने की। तरपाल रख लिया बट रस्सी नहीं है मेरे पास, तो अभी जुगाड़ करूँगा। भाई डिसेंट सेटअप है, तो आगे बढ़ते हैं। एक पिट्ठू बैग भी है यहाँ पे, इंस्टा X3 इधर लगा दिया हमने माउंट, और ये रहा अपना पाउच। तो वही फटाफट भागते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। मुझे 4 बजे निकलना था और इस टाइम 4:45 हो रहे हैं। तो चलिए जी। सुबह की पहली चाय हमने पी अराउंड 90 किलोमीटर्स की राइड के बाद पानीपत में, और उसके बाद कंटिन्यूस 180 किलोमीटर्स की राइड के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया पंजाब में कुराली में। सो भाई हम लोग मनाली की टनल 1 और 2 क्रॉस करके पहुंच गए हैं ये सतलुज रिवर के व्यू पॉइंट पे। तो बेसिकली जो नया रास्ता है जो खोल दिया हुआ है, तो हाईवे वो क्रॉस करके अभी यहाँ रुके हैं ज़रा ठंडा पानी वगैरह पीने को, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो गई है। बाकी पूरे 12 बज गए हैं इस टाइम। तो हम लोगों को अभी मंडे तक एटलीस्ट 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ से। तो बाकी वहाँ पे दोस्त मिलेगा, सो उसके साथ ज्वाइन करते हैं और फिर आगे कसौल बढ़ते हैं। बाइक ने परफॉर्मेंस बढ़िया दी है, कोई ऐसा इशू नहीं आया, क्योंकि मेंटेन भी करके रखता हूँ। बाकी एवरेज जो है मैंने अभी देखी 44 की एवरेज दे रही है, विच इज़ एक्चुअली गुड, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी देखते हैं अभी कहाँ तक बढ़ते हैं, आगे पहुंचते हैं, आगे का सीन बताते हैं फिर। तो भाई हम लोग ऑन द वे टू कसौल, लगभग 2 घंटे दिखा रहा है अभी फ़िलहाल, और मौसम एकदम बदल चुका है। सुबह जो इतने मज़े करके आए हैं, अभी थोड़ा सा लग रहा है स्ट्रगलिंग हो जाएगा, कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक बारिश हुई नहीं है, बट हाँ बादल गरजने शुरू हो गए हैं। बाकी ड्राइव का मज़ा आ रहा है। और जम्मू से ये भाई साहब जो हैं वो पहुँचे हैं भीगते हुए, और इनकी बाइक की भी हालत ऐसी हो गई है मतलब वाह बारिश, वाह कीचड़, बट भाई साहब नज़ारे आ गए पूरे। मतलब मौसम ने मतलब ऐसा कर रखा है, अभी पहले एंजॉय करवा रहा है, आगे शायद हो सकता है थोड़ी देर में भी फोरकास्ट मतलब कह रहे हैं कि बिगड़ जाएगा। तो लेट्स सी कैसा रहता है। सो भाई 5:30 हो गए हैं शाम के, और हम लोग इधर रुक गए हैं एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि हालत हो गई थी एकदम टाइट। अभी तो एकदम ये अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश हो गई है बंद। इतनी गंदी बारिश थी नहीं तो पीछे, और उसकी वजह से चिक्कड़ हर जगह, मतलब इतना चिक्कड़, क्योंकि जैसे ही मणिकर्ण की तरफ मुड़ो तो लोकल रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ पे कहीं जगह रोड ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और सबसे उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि भाई साहब
ओए होए होए होए, वॉट लग गई। ओए देखो भाई, बादल देखो, बादल फ्लोटिंग। दिल्ली वालों दिल्ली दरबार में रुके हुए हैं हम। ये बादल नीचे आ रखे हैं। ओ भाई साहब, तो नज़ारे पूरे बढ़िया हैं, नज़ारों में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ स्ट्रगल थोड़ा बढ़ गया है। अरे वाह। तो भाई साहब, बाइक्स की भी हालत ख़राब हो गई है, हद चिक्कड़, हद चिक्कड़। और जूते गीले हो चुके हैं। हमने रेन कवर्स पहने हुए थे, रेन पैंट्स पहनी हुई थी, तब भी अंदर नमी आ गई है अच्छी खासी। बाकी अब जब पहुँचेंगे, जो कि अभी भी 15 किलोमीटर का 1 घंटा दिखा रहा है, तो पहुँच के देखेंगे क्या क्या गीला हुआ, क्या क्या सुखाया जा सकता है। और इतना ज़्यादा गीला हो गया कि कांपने लग गया था शरीर, बहुत मतलब पानी की वजह से। खैर, अभी पकौड़े बना रही हैं आंटी, तो पकौड़े खाएंगे और चाय पीएंगे और फिर निकलेंगे आगे फिर से 1 घंटे की जर्नी के लिए। सो लेट्स सी। ऐसे ही बारिश में बाइक राइड करने का अपना ही एक अलग मज़ा है, लेकिन जब सामने से आती गाड़ी या बस या ट्रक से उछलकर जब पानी आपके ऊपर गिरे, और उससे भी गंदा जब कीचड़ वगैरह उछल के आपके ऊपर गिरता है, तो यही मज़ा जो है वो सज़ा में बदल जाता है। लेकिन अगर सही मायने में बात करूँ तो असली राइडर्स के लिए तो ये जो सज़ा है, इसमें भी एक अलग ही मज़ा है। तो भाई ये है शांति कैफ़े, जहाँ हम लोग ने स्टे लिया है। ओवरऑल बताऊँ तो अभी तक तो मेरा कोई अच्छा फीडबैक नहीं होगा अगर मैं दूँ तो, पर ठीक है, अभी स्टे के लिए हमारा काम चल गया। बाकी ये कल बाइक्स की हालत हुई है, अगर क्लोजली दिखाएं तो हर जगह मिट्टी घुसी हुई है, और चेन की तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है। तो अपना प्लान ये है कि मतलब ये भी अभिलक्ष की बाइक, तो प्लान ये है कि अगर वॉशिंग वाला कोई मिलता है यहाँ तो ज़रूर वॉशिंग करवा के ल्यूब वगैरह करेंगे, अदरवाइज़ चेनों की हालत ख़राब है। बाकी अभी नीचे जा रहे हैं, वहाँ जहाँ कैंप्स लगे हुए हैं नीचे, वहाँ पे लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट, वैसे हाँ तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने वहाँ पे जा रहे हैं। पराठे ऑर्डर करे हैं, तो भी दिखाते हैं आपको नीचे के नज़ारे भी। लेट्स गो। सो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं कटागला। सो पास में क्या है, रसौल भी है, पास में तो नहीं है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है, बट हाँ सॉरी 3 घंटे का ट्रैक है एक साइड का वो भी। तो हम हो चुके हैं काफ़ी लेट, इस टाइम 1 बज गया, तो हमने सोचा कि कोई शॉर्ट चीज़ करी जाए। तो ये रास्ता जो है कटागला को गया है, वहाँ थोड़ा रिवर साइड व्यू देखेंगे। ऑल दो वहाँ भी रिवर साइड व्यू था जहाँ हम रुके हुए हैं, बट ठीक है आए हैं तो कुछ तो एक्सपीरियंस करेंगे। तो लेट्स सी। ये पतला सा रास्ता जाता है कटागला को वाया चलाल, तो देखते हैं। तो देखिए कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए वहाँ ऊपर से चप्पलों में आए हैं, चप्पलां पाइयां हुई ने इन्होंने, तो ट्रैक करने चले हैं थले। तो भाई हम लोग आ गए हैं कटागला। ये बेसिकली मतलब रिवर बेड वाली साइड है, जहाँ पे लोग थोड़ा ऐसे एंजॉय करने आते हैं, और बाकी कैफ़े कूफे खुले हुए हैं, खाने पीने वाली जगह हैं यहाँ पे बढ़िया। कोई शायद ATS कैफ़े भी है इधर। तो बस पहुँचे हैं अभी ऊपर से ट्रैक्टर करके, छोटा सा ट्रैक भी नहीं बोलेंगे, ट्रेल बोलेंगे।
तो अभी यहाँ कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, ब्रंच, स्नैक्स स्नूक्स, और फिर ऊपर चलेंगे वापस, क्योंकि अभी हमें मार्केट जाना है कुछ सामान वगैरह ख़रीदने। ये आई थिंक ये ETS कैफ़े है शायद, तो भी पीछे बना हुआ। तो ये क्या किया हुआ? अच्छा मेहंदी है क्या? पता नहीं क्या है, छोड़ो। चलिए जी, एंजॉय करते हैं। क्वालिटी दी है। तो भाई ये है कसोल की मेन मार्केट। अभी हम लोग यहाँ एक जर्मन बेकरी थी, इससे ट्राई करा एप्पल पाई और ब्राउनी, नॉट हैश ब्राउनी, सिंपल डार्क ब्राउनी, वो खाई, बढ़िया थी ओवरऑल। तो अभी हम यहाँ कोई, ये तो नेचर पार्क है, इसकी टिकट ले रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है अंदर का सीन। हाँ जी, ले ली, चलें? टिकट चलो। चलो जी, चलो 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 चलो। तो भाई ये है नेचर पार्क जो बना रखा है मोस्टली किड एक्टिविटीज़ के लिए, अदरवाइज़ आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, है ना। और ये आई लव कसोल वाला इन्होंने यहाँ लगा रखा है, लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और नीचे बस एक ये छोटा मोटा पटरियाँ ही हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक टाइप होती हैं। तो अभी देखते हैं, वापस निकलते हैं। हम तो ये झूले हमें झूलने भी नहीं देंगे, अगर झूलना भी चाहें तो चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं कसोल में और देखते हैं क्या क्या है। लेट्स गो। सो भाई अभी हम ये एवरग्रीन कैफ़े में आए थे और हम लोगों ने यहाँ ट्राई करा शक्शुका, आई थिंक वो इजरायली कोई डिश है, वो ट्राई करा हमारे एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे। दूसरा हम लोगों ने क्या खाया था, दूसरा कोई पास्ता था, अजीब सा नाम था, कोई मेरे से तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा था। तो दोनों चीज़ें मतलब बढ़िया थी, ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस। तो अभी मोमोज़ की रिक्वायरमेंट आई है QA वालों की तरफ से। डेवलपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, अगर हो पाई, अगर चलो जी बढ़ते हैं आगे। तो भैया चलो मोमोज खाने चलते हैं अब। मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सो भाई गुड मॉर्निंग है नेक्स्ट डे से। तो अभी हम लोगों ने कर लिया पूरी तैयारी, यहीं से आगे कुछ 3 किलोमीटर आगे एक नया होटल बुक किया है, वहाँ पे रुकेंगे और वॉक फ्रॉम माउंटेन्स करेंगे। उसके साथ साथ आसपास जो जगह हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो 6 बजे उठे थे, लेकिन करते करते 7 साढ़े 7 तो हो ही गए हैं। तो यहाँ बाइक्स जो हैं हम लोगों ने कल रात को ही ल्यूब कर ली थी, क्योंकि चेन्स की हालत कुछ सही नहीं लग रही थी, और यहाँ वॉशिंग का भी हमें कोई मिला नहीं, टाइम भी नहीं मिल पाया। बाकी बैग्स ले आए हैं, बड़ा मुश्किल हुआ। स्टे थोड़ा स्ट्रगलिंग है यहाँ पे, मतलब ये एक्चुअली में जो स्टे है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज़ काफ़ी स्ट्रगलिंग है। तो एनीवे अब निकलने का टाइम है। टैंक बैग्स, सैडल बैग्स कवर कर लिए, ऑल्दो बारिश नहीं हो रही। अच्छी चीज़ ये है कि आज की बारिश लिखी हुई थी कम से कम नहीं तो 90%, और वो भी आधी रात से। तो भाई भगवान का शुक्र है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, आगे पहुंचते हैं तो आगे के नज़ारे दिखाते हैं। लेट्स गो। तो भाई वेलकम वंस अगेन फ्रॉम कसौल, ऑलमोस्ट कसौल, क्योंकि इस रास्ते पे आई थिंक 2 किलोमीटर आ गई कसौल मेन शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग मॉर्निंग में निकले थे और इधर आ गए थे दूसरे अपने एक स्टे पे।
तो हमने थोड़ा सा दूर अपना स्टे लिया सो दैट कि हम आगे की जर्नी उसके अकॉर्डिंग कर सकें, क्योंकि मेन मार्केट में थोड़ा कहने को तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं बट वहाँ थोड़ा रश क्राउड उस टाइप का था, तो हम लोग फिर थोड़ा नीचे आ गए, मतलब आगे आ गए बेसिकली टुवर्ड्स मणिकरण। तो यहाँ पे ये है जहाँ हम रुके हैं, हाईलैंड कैफ़े ऑन द रोड ही है ये। तो बेसिकली वही पीछे से रोड आया है और नीचे वही पार्वती रिवर बह रही है। और मौसम देखो यार, मौसम एक नंबर हो रखा है, मतलब ज़बरदस्त। सुबह से बारिश हो रही है और आज की तो बारिश लिखी हुई थी 100%। सो आगे देखते हैं आगे कैसे नज़ारे रहते हैं ओवरऑल दिन के, बट अभी तक बढ़िया है क्योंकि हम स्टे में हैं। तो आज का प्लान तो है भाई वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने का, तो लैपटॉप हमारे ऑलरेडी खुले हुए थे, काम कर रहे हैं। और बाकी ये पार्किंग है इनकी हाईलैंड वालों की, यहाँ हम लोगों ने अपनी बाइक्स खड़ी कर दी थी। और मॉर्निंग में हम लोग मतलब क्या करा कि हमने पेट्रोल भी भरवा लिया पीछे, अराउंड आधे घंटे के गैप में 8 किलोमीटर पीछे एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से हम लोग पेट्रोल भी भरा लाए और ल्यूब वगैरह भी हमने कर लिया। तो नाउ दैट वी आर फ्री, अदरवाइज़ पहले हमारे को टेंशन हो रही थी कि पेट्रोल कम था। तो अभी हम आगे आराम से घूम सकते हैं। बाकी मौसम एक नंबर हो रखा है यार। तो ये स्टे है हाईलैंड, ओवरऑल स्टे बढ़िया लगा, सर्विसेज भी बढ़िया लगी अभी तक। खाना भी हमने खाया तो खाना भी डिसेंट था। सो दिस इज़ द स्टे, ये डिसेंट सा स्टे है। सामान फैला दिया है आते ही हम लोगों ने। यहाँ पे डबल बेड भी है और एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, बढ़िया। वॉशरूम्स वगैरह बढ़िया है, अलमीरा है। खाना खा के अभी प्लेट्स वगैरह इधर ही रखी हुई हैं, काम चालू है। यहाँ पे बालकोनी मिली हुई है एक छोटी सी, जो काफ़ी डिसेंटली मतलब बनाई हुई है बैठने के लिए, जय बोले की। तो यहाँ पे नीचे इनका कैफ़े है। तो ओवरऑल अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है, रेन फॉरेस्ट वाला फील आ रहा है। बाकी आगे जब निकलते हैं, आगे का प्लान आगे बताते हैं। सो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। सो कल रात को शायद बारिश बंद हो गई थी और अभी ये है मॉर्निंग के सीन्स यहाँ के। कल थोड़े बहुत पहाड़ सामने दिख रहे थे, अभी तो क्या है कि बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, मतलब पहाड़ ना के बराबर ही दिख रहे हैं, क्योंकि हद धुंध हो गई है, या धुंध कह लो या बादल कह लो, कुछ भी कह लो, अब बादल ही बादल नीचे आ रखा है। और कल यहाँ पे जितने भी पहाड़ दिख रहे थे वो भी गायब हैं। और आगे जो घर दिख रहा था, चलो खैर वो तो दिख रहा है अभी भी। तो ये हाल है जी आज के मॉर्निंग सीन्स। इस टाइम हो रहा है 6:25। और हमारा प्लान अभी यहीं पे आगे जाने का, मणिकरण। देखते हैं इस मौसम में कैसे हिम्मत करेंगे। तो चलते हैं, अभी थोड़ी देर में जाना तो है ही। तो भाई मणिकरण गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं और फटाफट से 7:30 हो गए, आई थिंक 7:45 लगभग। दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ये है पार्वती रिवर का फ्लो और ज़बरदस्त। बाकी यहाँ और मंदिर भी हैं, तो मंदिर भी देखेंगे टाइम निकाल के और फिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज़ द गुरुद्वारा, ज़बरदस्त लोकेशन। ये आगे का, ओ भाई, तो दिस इज़ मणिकरण
गुरुद्वारा साहिब फॉर यू। चलिए अंदर चलते हैं, और अब अंदर का तो कुछ नहीं दिखाएंगे एज़ यूजुअल, तो करते हैं आगे की जर्नी। गुरुद्वारा साहिब से रास्ता निकला है यहाँ से, और इधर ही साइड में ही मंदिर है, शिव मंदिर, द वेरी पॉपुलर शिव मंदिर ऑफ मणिकरण। तो ये बाहर से दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, बाकी ओवरऑल आना चाहिए। अ मस्ट विजिट टू मणिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके दरबार साहिब के भी, और जो प्राचीन शिव मंदिर है, शिव मंदिर जो यहीं साइड में दिख रहा है आपको, ये तो ये बेसिकली शिव मंदिर है। ज़बरदस्त, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ के एक्सपीरियंस करना ही करना है। अगर आप खीर गंगा साइड जा रहे हैं या कसौल आए हैं और यहाँ नहीं आए तो फिर आपने मिस की हैं चीज़ें। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बढ़िया से मतलब ये है कि बहुत अच्छी वाइब है इधर, मतलब अच्छी, आप क्या होगी कि टिपिकल गुरुद्वारे से भी डिफरेंट आपको लगेगा, और मतलब बढ़िया है ओवरऑल। हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड किया। चलिए अब आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज़ नियर टू तोश विलेज, या तोश के पास है और खीर गंगा के पास है। तो हमारा टारगेट यही था कि जितना मैक्सिमम पास हुए उस जगह के, वहाँ कैंपिंग या जो भी हमें स्टे बढ़िया मिले वहाँ ले लें। तो यहाँ से नज़ारे अच्छे हैं। आई थिंक ऊपर मेरे को अभी यहाँ पे किसी भाई ने बताया कि खीर गंगा में बर्फ़ भी पड़ी हुई है, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश लगी रही। सो ये हैं अभी हम जहाँ पहुँचे हैं, कैंप्स हैं। ऑल्दो ये स्विस कैंप्स नहीं है वैसे वाले जिसमें अटैच बाथरूम या होता है, इवन रूम का स्पेस भी छोटा ही है, बट एनीवे वी विल एडजस्ट। तो ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे कहीं तो बाइक्स खड़ी कर दी हैं, रोड से हटा के ही खड़ी करी हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, बट यही है यहाँ पार्किंग का सीन। तो बाकी नीचे नदी बह रही है ना, तो अभी तक पीसफुल है। वो इसलिए क्योंकि अभी बाकी यहाँ पे जनता कोई भी नहीं आई हुई, हम ही लोग हैं सिर्फ, सारे टेंट्स खाली हैं, सिर्फ हम लोग हैं। सो अभी करते हैं काम, शुरू करते हैं अपना लैपटॉप खोलते हैं। बाकी नज़ारे एक नंबर हैं। सो दिस इज़ हिम ट्रैक कैंप्स, मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो मिला है हिम ट्रैक के नाम से कैंप्स मिले। डिसेंट है, अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो। वैसे तो इन पे स्टोर भी है, बट स्टिल अपने पास। सो यही है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं तो बताते हैं। सो भाई ये हैं कैंप्स अपने। चाय ले ली है, ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ कर लिया है, और अब ये अपने कैंप्स में आई थिंक पता नहीं बकरियाँ घुसाई हैं। बकरियाँ नहीं बोलेंगे, नहीं भेड़ बोलते हैं, भेड़ नॉट बकरी, शीप। ब्लैक शीप भी है, वाइट शीप भी है। मेरे को मीम याद आ गया, वो मीम था ना, कौन सा? अरे वो बंदा जिसमें बकरी होती है, काली बकरी की सफेद बकरी। भाई सफेद भी वो क्या खाती है? वो भी यही खाती है। कौन सी, काली की सफेद? पानी कितना पीती है? कौन सी, काली की सफेद? वो याद आ गई मुझे। वो भाई ये तो रूम में घुस गई। ना रूम दूसरा। कौन सा? अच्छा ये वाला। काली कितना पीती है? इतना सफेद वो भी इतना। देखो जी ये है नज़ारे। सो भाई यहाँ पे हमारा
काम चालू है दोनों का। और दिन में जितनी धूप थी बढ़िया वाली सुबह से लेकर दिन तक, उतने ही अब बादल हो गए हैं। और ये आवाज़ के साथ बारिश का आगाज़ होते हुए, एटलीस्ट अभी तक तो बूंदाबांदी हो रही है, बट पता नहीं कब तेज़ हो जाए, हो ही जाएगी वैसे। तो ये हाल हो रखा है जी मौसम का। इस टाइम हम लोग हैं तोश से नीचे, तोश और आई थिंक पुलगा के बीच में। तो वो सामने उस साइड कहीं खीरगंगा है और बादल गरज रहे हैं। क्या बोलते हैं इसे? हेल स्टॉर्म बोलते हैं आई थिंक, हेल स्टॉर्म। तो भाई ये तो कलाकारी हो रही है। बाहर नहीं निकलूँ मैं, सर पे पट 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 पड़ जाएंगे। ओह डाल दो मोटे वाला भी। सो भाई हम लोग आ गए थे तोश विलेज। अभी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। पीछे ये गांव है जो मेन तोश विलेज है, यहाँ मार्केट वगैरह है। अभी यहाँ एरोस तो आई थिंक दिए हुए हैं, तो वाटरफॉल का रास्ता यही है आई होप। अभी आगे बढ़ते हैं तो दिखाते हैं। बाकी मौसम ने साथ दिया है, खुल गया हुआ पूरा, धूप है बट हवा चल रही है, तो पूरा बैलेंस्ड ही है एक तरीके से। कि यहाँ पे भी ये शीशे वाले होटल बनाए हैं भाई सब तोश विलेज में, बढ़िया एक नंबर। तो ये है जी कुछ ओपन वैली सी, यहाँ आ रहा फील थोड़ा। तो अच्छा ये झरने की तो आवाज़, हाँ वो रहा, वो यहाँ से झरना दिख रहा है। हालांकि छोटा ही है झरना, बट ठीक है चलो, चेकलिस्ट में ऐड हो गया। बाकी व्यूज़ बढ़िया हैं, पीसफुल हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सो भाई वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम तोश। सुबह हो गई है, आई थिंक 7:30 होने वाले हैं। 7 बजे सनराइज़ हो गया था। तो आज जो हमारा प्लान है, ये आपका सन है आज का, ठीक है। तो यहाँ से ये नज़ारे हैं। तो आज का हमारा प्लान है, यहाँ पे हम लोग सोए थे, हमारा लगेज सेट पड़ा है, ये छोटा सा टेंट है। आज कलगा जाएंगे, कलगा और पुलगा कहते हैं, साथ साथ ही हैं ऑलमोस्ट। तो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से जो लेफ़्ट में उधर को रास्ता गया है ऊपर को 2 किलोमीटर, वो है तोश विलेज, वो सामने, दैट इज़ तोश विलेज। और बेसिकली हम लोग मिड वे में रुके हुए हैं एक जगह। तो वहाँ हम कल तोश ऑलरेडी एक्सप्लोर कराए थे। आज यहाँ से राइट वाली साइड जो हमें दिखा रहा है, बेसिकली नदी का पुल पार करके आज हम वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज़ कलगा, एंड वहीं पे कहीं पुलगा भी है। तो देखते हैं कैसा रहता है साहब। फ्रेश व्रेश हो गए हैं, अभी निकलते हैं फटाफट से और दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी।
आ गए हैं कलगा के लिए बेस पॉइंट पे। जो सामने नज़ारा आप देख रहे हो वहाँ पे डैम है, तो डैम से अगर लेफ़्ट चले जाओ तो तोश, राइट चले जाओ तो ये कलगा और पुलगा के लिए रास्ता। तो यहाँ अभी हम लोगों ने बाइक्स लगा दी हैं और ये पौड़ियाँ हैं इधर जहाँ से ऊपर जाएंगे कलगा के लिए। लेट्स सी। हाँ, गाइड साहब भी साथ में हैं हमारे। अच्छा वो गाइड, ओ सॉरी, ये गाइड है हमारे। चलो देखते हैं कहाँ तक गाइड करते हैं। बाकी खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अभी देखते हैं ऊपर मार्केट होनी तो चाहिए, गांव है तो यहाँ से हमारा कलगा का ट्रैक शुरू। लेट्स गो। सारा शांति वाला अलग ही टोपी खेला। और अभी तो वहाँ पे गाड़ी आती है। कैसे लेके आएंगे? ये बात तो सही है, मल्टीपल लोग लगे होंगे उठाने को। सो भाई हम लोग पहुंच गए हैं छोटा वाला वाटरफॉल। आई थिंक जो पीछे लोगों ने बताया ज़्यादा नहीं है कलगा से, आई थिंक 20-25 मिनट ट्रैक करके, मतलब नीचे से आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा, बट डिसेंट था, मतलब ओवरऑल व्यूज़ के साथ बढ़िया। तो ये आई थिंक वो छोटा वाला वाटरफॉल है। तो अभी हमारा मोस्टली जो मुझे समझ आ रहा है प्लान रहेगा वो यही रहेगा कि छोटा वाला कवर करके हम लोग भागें पुलगा की तरफ, ड्यू टू सम लिमिटेशंस। उई उई उई, कटीले पत्थर। तो ये लकड़ी का छोटा सा पुल है। आइए देखते हैं इस पे क्या लिखा है। प्रकृति को साफ रखें नहीं तो हम देवता लगा देंगे। ओह नाइस सपोर्टर्स। बात तो सही है। देखो जी, चाहे यहाँ का लोकल टूरिस्ट हो, लोकल बंदा हो या बाहर का टूरिस्ट हो, सफाई रखनी एक ऐसी कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए ज्ञान ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हिल स्टेशन है वो, कोडाईकनाल बैन कर दिया भाई, सामने बहुत अच्छा। नहीं तो मेरा बड़ा मन था। सो भाई वापस आ चुके हैं कलगा का छोटा सा ट्रैक करके, और किसी ने बताया कि यही जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब बेसिकली कलगा वाली साइड से भी खीरगंगा को रास्ता है। आई थिंक कलगा विलेज से लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है खीरगंगा। सो दोनों तरफ से रास्ते हैं, नदी के इस साइड भी और लेफ़्ट साइड भी। लेफ़्ट साइड नथन से पड़ता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे और निकलते हैं आगे अब वापस अपने कैंप की तरफ। ओवरऑल बढ़िया रहा, व्यूज़ अच्छे थे, मतलब डिफरेंट थे एज़ कम्पेयर टू तोश। तो कल देखते हैं, कल खीरगंगा का जब बनाएंगे तो वहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं। खैर खीरगंगा तो यहीं से ही पड़ेगा, ऑल्दो हम जाएंगे आगे वाली तरफ से, बट कॉमन ही रहेंगे व्यूज़। बट चलिए, हमारा तीसरा साथी भी आ गया तो चलते हैं। ये हमारे कैंप्स हैं जहाँ हम लोग रुके हुए थे काइंड ऑफ। आज हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, सामान अभी कैंप में ही रखा है। ऊपर खीरगंगा आज करने का प्लान है। सेम डे अप डाउन करेंगे, शाम को आके लगेज उठाएंगे और निकलेंगे वापस नीचे कसौल की तरफ। तो बेसिकली सामने जो है वो है आपका कलगा विलेज, और वहाँ से भी खीरगंगा के लिए उधर को रास्ता जाता है, और इधर जो नाथन है, नाथन से भी रास्ता जाता है। तो बेसिकली वहाँ जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहीं से ऊपर 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 वहाँ ट्रेल निकल जाता है टुवार्ड्स रुद्रनाग मंदिर आई थिंक है उस तरफ को। तो वहाँ से होते हुए फिर एक पुल पार करके हम लोग खीरगंगा की तरफ निकलेंगे। तो अभी देखते हैं बाइक लेके जाएंगे या नीचे, और नीचे पुल पार करके वहीं पे लगा देंगे एकदम एंड पे, और फिर आज का ट्रैक शुरू होगा। होपफुली मज़े से हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, 10 किलोमीटर है एज़ फार एज़ वी नो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी बताते हैं फिर।
तो भाई वो है ऊपर हमारे कैंप्स जहाँ से हम आए, और अभी हम यहाँ की तरफ देख रहे थे जहाँ सारा रास्ता ख़त्म है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे वो रास्ता ख़त्म है, इधर बाइक्स पार्क कर दिया हमने ये हमारी। तो अभी देखते हैं, यहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे खीरगंगा की तरफ। और आज मौसम साथ दे रहा है होपफुली, बाकी देखते हैं ओवरऑल जैसा भी दिन रहता है आगे दिखाते हैं। आई थिंक यहीं से चढ़ जाएंगे कच्चे रास्ते ऊपर ही। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे दिन। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं मंदिर। नत्थन विलेज वाली साइड से हम लोग जा रहे हैं। तो नज़ारे ओवरऑल तो बढ़िया हैं, बट धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, लेकिन अब पहले से बेटर हो गया है। तो बाकी ये पहला व्यू ऐसा यहाँ दिखा है जो थोड़ा लाइक ओपन रिवर दिखा, जिसमें अदरवाइज़ पीछे तो हम लोग साइड ट्रेल ही करते हुए आए हैं। कभी भी आएँ तो गर्मी में तो भैया नत्थन विलेज वाली साइड से तो ना ही आएँ, अनलेस कि क्लाउडी हो, थोड़ा ठंडा ठंडा लगे, अदरवाइज़ तो कलगा वाली साइड से बेस्ट है। तो बाकी बढ़ते हैं आगे। 5 किलोमीटर 2.5 घंटे मैंने बड़ा। जस्ट अभी 1 मिनट पहले पीछे साथ में ही रुद्रनाग मंदिर जो है वहाँ के हमने दर्शन किए, मतलब साथ में ही है। तो ये पुल है आई थिंक जो दूसरे पहाड़ पे हमें जोड़ता है, और यहाँ ये पार्वती रिवर, ओए होए क्या लग रहा है, मतलब ज़बरदस्त फ्लो पानी का यार, मतलब एक नंबर, मज़ा आ गया, वर्थ अभी तक का। तो ये वो लोहे का पुल है जो क्रॉस करके हम लोग अभी दूसरी साइड चढ़ जाएंगे, है ना। तो अब शायद से स्टीप थोड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि नत्थन विलेज वाले रास्ते से तो ट्रेल काइंड ऑफ था वो, बट अभी क्या है, अभी थोड़ा सा आई थिंक स्टीप रह जाएगा। तो अभी 2 से 2.5 घंटे का रास्ता रह गया, लगभग 5 नहीं तो 4.5 किलोमीटर लगभग कुछ रह गया। तो अभी देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। पेड़ों का ऐसा होगा। सो भाई हम लोग एट लास्ट पहुंच चुके हैं खीरगंगा बेस कैंप, या टॉप ही पहुंच गए ऑलमोस्ट। सो हम लोग निकले थे सुबह एग्जैक्ट 9 बजे, हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी थी, और इस टाइम एग्जैक्ट 12:30 हो रहे हैं। तो आई थिंक ठीक टाइम के पहुंच गए हैं, मेरे ख्याल से 3.5 घंटे, राइट। सो इतना ही हमने एस्टिमेट लगाया था, रुकते रुकाते भी आए थे अच्छे खासे, बट पहुंच गए। बाकी अभी ऊपर चलते हैं, हॉट स्प्रिंग देखते हैं और हॉट स्प्रिंग एक्सपीरियंस भी करते हैं, और फिर उसके बाद टाइमली थोड़ा बहुत खा पी के नीचे निकलेंगे। अभी ऊपर का सीन दिखाते हैं आपको। सो भाई साहब, खीरगंगा का अपडेट, हम 8 साल बाद आए तो पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, पूल या जो भी ऊपर था सरोवर सा बनाया हुआ था कॉमन, वो कर दिया गया है बंद 3 साल पहले लगभग, और अब ऐसे कर दिए हैं, इसमें आ रहा है गर्म पानी, गीज़र से भी ज़्यादा गर्म, और वो पीछे वही महिलाओं का, और ये यहाँ पे मतलब बढ़िया रहा ये भी, बट ये ज़्यादा गर्म लगा। बाकी वो उन्होंने इसलिए बंद किया क्योंकि ये मंदिर है, और लोग आपको पता ही हैं दारू वारू सुट्टे उट्टे पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लाते हैं। मतलब भाई अपना नीचे कैंप वैम्प बने हुए हैं, वहाँ पियो जो करना है करो, लेकिन वो लोग साथ में लेके बैठ जाते थे, तो उन्होंने ऐसा जुगाड़ कर दिया। बाकी हमने नहाए, मज़ा आ गया, थकावट दूर हो गई। हद गर्म पानी था, हद मतलब लिटरली गीज़र से भी ज़्यादा गर्म था।
तो ये फ़िलहाल यहाँ के नज़ारे हैं। तो अभी देखते हैं, ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ, मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद नीचे बढ़ते हैं जी आगे। तो भाई एट लास्ट खीर गंगा इज़ डन, सेम डे। तो वापस बेस पे आ चुके हैं पार्किंग पे, और वो नज़ारे हैं आज के। तो हम लोग सुबह आई थिंक यहाँ से एग्जैक्टली 9 बजे निकल गए थे। ऊपर हम लोग पहुँच गए 12:35 लगभग, 3.5 घंटे में लग गए रुकते रुकाते भी। तो ऊपर बढ़िया रहा हिसाब किताब। उतराई हमने शुरू कर दी लगभग 2:30 बजे। अभी हाँ 3:30 बजे मैंने टाइम नोट किया था 2:34। 2:45 खाने नहीं लग गए थे। अच्छा हाँ यार, 2:45 हम खाने बैठ गए थे 3:30 बजे निकले थे। 3:30 बजे, फिर तो सही आ गए। नहीं 3:30 अरे खाने बैठ गए थे हम वही तो सही है। 3:30 निकले और अभी आई थिंक 5:30 बज रहे हैं। अब हम लोग निकलेंगे अपने कैंप की तरफ। वो ऊपर वहीं पे है कैंप, तो कैंप से अपना सामान उठाएंगे और फिर आगे कसौल की तरफ निकलेंगे। 1 घंटे की जर्नी अभी और है। तो चलिए, आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं, बाइक्स गर्म करते हैं। करो भाई स्टार्ट। सो भाई टाइम टू गो टू बैक टू कसौल। यहाँ पे हम लोगों ने लगेज लगा लिया है, और इस बार दानी भाई साहब भी हैं अपने लगेज के साथ। तो देखते हैं बाइक कितना झेल पाएगी। वैसे तो मतलब इससे ज़्यादा झेला हुआ इसने। तो अभी निकलते हैं। यहाँ का स्टे काफ़ी बढ़िया रहा, अभी तक बहुत सही एक्सपीरियंस था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अंधेरा हो जाएगा वैसे जाते जाते। सो लेट्स गो।